अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत से इशू है जिस पर गुफ्तगू करनी होती है, मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन आप तक सच्चाई बताना ज़रूरी है एक आम बंदे के लिए। कानून तो हम समझते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं करते जो मेन मीडिया स्ट्रीम में आपको गुमराह करते हैं। टारगेटेड एजेंडा, पेड एजेंडा लेकर चलते हैं और उसका मकसद किसी को फ़ायदा या किसी को नुकसान है। लेकिन हमें सच बताना है, जो कौम के सामने सच होना चाहिए। हमें झूठ और सच की तमीज़ पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमें धोखा कौन दे रहा है। हमने ऐसे धोखाबाज लोगों को अपना लीडर बनाया हुआ है जो लीडर कहलाने के लायक भी नहीं है, और इसीलिए आपको सोचना है कि फ़ैसले क्या करने हैं। आपको पता है जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा, अब उनकी आईनी दरखास्तें भी खारिज हो गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की एक रेमेडी रह गई है, दिन इतने से रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि उनके पास रेमेडी है, यहाँ हालात हैं कोई नहीं। उन्होंने दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया नहीं, वो भी तफसीली बात करूँगा मैं। और नैब कोर्टों में और बाकी कोर्टों के अंदर जो भी हालात सामने आए वो आपके सामने। लेकिन सबसे पहला जो अहम इशू है वो राना शमीम, ये जस्टिस के बराबर नहीं है। ज़रा मैं फिर क्लियर कर दूँ, हाई कोर्ट के जज की अपनी इज़्ज़त और अहमियत है, इनको तो उठा के बाहर फेंक दिया था ना। ये बल्तिस्तान के एक चीफ कोर्ट के कोर्ट के चीफ जज हैं, तो वो हाई कोर्ट के जज के बराबर तो नहीं मैं कहता उसको, लेकिन अपने आप को समझते रहे वो एक अलग बात है। लेकिन जजों वाली क्वालिटी कोई नज़र नहीं आई आपके सामने। आपको पता है तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने जितने भी बड़े बड़े जजेस हैं उन्होंने आपके सामने हैं, हर एक को कितना नवाजा है। लेकिन यहाँ चलते हैं, समाअत जो है ना 25 नवंबर तक मुलतवी होगी। 7 दिनों के अंदर तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो गए हैं सभी को, राना शमीम को भी, अंसार अब्बासी को भी, एडिटर इन चीफ को भी और मीर शकील उर रहमान को भी। और ये मैं बात आपको आगे लेकर चलता जाऊँ कि आर्टिकल 19 की जो मैं इंटरप्रटेशन बड़े अरसे से कह रहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ज़रा इस मामले को स्लो रखे हुए थे। उनका अपना एक ओपिनियन था, इसमें गुंजाइश की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने आर्टिकल 19 भी चल रहा होगा, फिर आइन का आर्टिकल 204 जो तौहीन अदालत के स्कैंडलाइज करने के हवाले से आपको चल रही होगी, और इसकी सज़ा कानून है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 बैकग्राउंड पे छोटा सा है, वो भी बैक पे चल रहा होगा। चलें सिर्फ सारा नहीं चलाते, सेक्शन 3 और सेक्शन 5 चलाते हैं, जिसमें सज़ा 6 माह तक दी हुई है। और अपना के और जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि वो सबूत पेश करें किस हवाले से बयान हल्फी में कहे गए अल्फाज का। चूँकि बयान हल्फी किसी अदालत में नहीं पेश हुआ तो ये बयान हल्फी की हैसियत कोई नहीं है। और बयान हल्फी है क्या? मैं कोई भी एक बयान दूँ, ठप्पा लगा दे नोटरी, दस्तखत वेरीफाई कर दे, वो नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर जो है वो क्या कोर्ट है भाई? वो तो एक आप बयान दे रहे हैं, कोई भी बैठ के जो मर्जी बयान दे दे। मैं कह दूं कि आज मैं गवर्नर हाउस का मालिक हूं, उसके पे वो ठप्पा लगा दे तो मैं गवर्नर हाउस का मालिक बन जाऊंगा? कभी नहीं। वो तो मेरा एक बयान है, उसको टेस्ट कर दिया, डेट्स ऑल। और इसमें कई दोस्त ऐसे हैं जो आप सुबह का प्रोग्राम देखेंगे, नोटरी पब्लिक के किरदार के बारे में बड़ी तफसीली गुफ्तगू अमजद भट्ट साहब के साथ होगी, उसमें आप तक तफसीलें मैं सारी बताऊंगा। कुछ और चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करनी है कि वहाँ कौन कौन से गद्दारे वतन जो है ना जाकर मिलते रहें। आज जब कोर्ट में हुई और हेयरिंग जब हुई, और अपना जियो जंग के नुमाइंदे और मीडिया के नुमाइंदे और वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। जो ख़बर शाया करने वाले अंसार अब्बासी, एडिटर और सरबराह मीर शकील उर रहमान, और राना जो है ना शमीम है, वो अदालत में पेश नहीं, उनके साहबजादे अदालत में मौजूद थे। और वो चाहते थे कि वो अदालत को कोई फुटेज दिखाई जाए, और लेकिन लैपटॉप अदालत ने अंदर नहीं जाने दिया सिक्योरिटी ने। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं हो क्या रहा है। 10:30 बजे का टाइम था, बाकायदा ऑर्डर में लिखा था, ऑर्डर बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा। कल वाला ऑर्डर, आज वाला अगर ऑर्डर मिल गया तो बैकग्राउंड पे मैं वो भी चला दूँगा। 10:38 पर समाअत शुरू हुई, और आते ही अदालत ने मीर शकील उर रहमान को बुलाया, कि बहुत भारी दिल के साथ बुलाया, और दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ कि आज़ादी इज़हार राय आर्टिकल 19 की बात हो रही है, अहम, लेकिन अदलिया का वक़ार बहुत ज़रूरी है, अहम है, लफ्ज़ ये इस्तेमाल किए। और तमाम अफ्रीकन रोस्टरों पर मौजूद चीफ़ जस्टिस को खामोशी से सुन रहे थे। चीफ़ जस्टिस ने मीर शकील उर रहमान से कहा कि सोशल मीडिया और अखबारात में यही फ़र्क है कि अखबार की दायर अदालती पॉलिसी और रोकथाम है,
सब जवाबदेह होते हैं, मैं भी जवाबदेह हूँ, आप भी जवाबदेह हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक साकिब जज ने कोई बयान हल्फी दिया तो वो आप फ्रंट पेज पर छाप देंगे, आप पैगाम रसा नहीं हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ये क्या किया, प्लीज़ हेडलाइन पढ़ें। मीर शकीलुर रहमान साहब एज़ यूजुअल जो उनका तरीक़ाकार है, उन्होंने कहा मेरे पास ऐनक नहीं है, वो आ तो गए लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास ख़बर नहीं है। सीनियर अंसार अब्बासी ने कहा ने हेडलाइन और ख़बर पढ़कर सुनाई और फिर उन्होंने वजाहत दी कि बयान हल्फी की खबर उन्होंने पेशा वाराना तकाजे पूरे किए। ये बयान हल्फी मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज का है। मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा काम पैगाम पहुँचाना है। अब यहाँ देखिएगा, मैंने बयान हल्फी देने वाले राना शमीम से इस बात की तस्दीक भी की। इस पर चीफ जस्टिस ने उन्होंने बात काटते हुए कहा कि आप पैगाम रसान नहीं हैं। उन्होंने फिर दी न्यूज़ के सरबराह मीर शकीलुर रहमान से कहा, मीर शकीलुर रहमान साहब आप बताएं बरतानिया में अगर गार्डियन इस तरह की खबर छाप सकता है? और अंसार अब्बासी ने कहा कि ये मेरी स्टोरी है, अगर आपने कोई कार्रवाई करनी तो मेरे ख़िलाफ़ करें। एडिटर और एडिटर इन चीफ का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कसूर नहीं है। मैंने ये अदालत की इज़्ज़त के लिए किया है। मैंने तो अपनी स्टोरी में हाई कोर्ट के जज का नाम भी नहीं लिखा। और उन्होंने मज़ीद कहा कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है। अंसार अब्बासी ने साबिक चीफ जस्टिस का नाम लेने की कोशिश जब अदालत में की तो जनाब जस्टिस अतर मिल्ला ने उन्हें रोक दिया। आप और राना शमीम सबूत लाएं। ये इल्ज़ाम इस कोर्ट के ख़िलाफ़ लगाया गया है। इल्ज़ाम लगाया गया ये हाई कोर्ट हदायत लेती हैं, इस अदालत के वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुसलसल भी बात की जा रही है और कहा गया है कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को इलेक्शन से पहले ना छोड़ें, कम से कम आप हमारे रजिस्ट्रार से तो पूछ लेते। ये बड़े आम सवाल हैं जो मैं आपके सामने बता चुका हूँ, अब ज़रा सुनिएगा। उन्होंने कहा ये बयान हल्फी जो है ना जुडिशल फोरम के सामने पेश नहीं हुआ, मैं कह चुका हूँ आपको, और ना ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसे जाली समझ, और जाली है ये, मैं आपको बता रहा हूँ ये जाली है। ये अदालत के सामने जवाब दिया लेकिन इल्ज़ाम तराशी की इजाज़त नहीं देंगे। और फैसले के वक्त जो है ना जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस अतर मिल्ला छुट्टी पर थे। चीफ जस्टिस और पर सतरे पढ़ने के बाद अंसार अब्बासी को रोकते रहे और सवाल भी उठाते रहे जस्टिस अतर मिल्ला। पहला पैराग्राफ के बाद जब उन्होंने हदायत ली, बयान हल्फी किसी जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है कि आपने तहकीक की, बयान हल्फी ये बताएं बयान हल्फी लंदन में नोटराइज क्यों कराया गया? आप तहकीकाती सहाफ़ी हैं, आपके लिए एहतराम है, लेकिन आपने पता किया कि ये एवन फील्ड का फ़ैसला कब आया, और 6 जुलाई को फ़ैसला आया, ये मैं आपको बता दिया हुआ है। और 16 जुलाई को अपीलें दायर हुई। 17 जुलाई को चीफ जस्टिस वहाँ गए गिलगित बल्तिस्तान, ये ज़हन में रखिएगा, और 25 जुलाई को इलेक्शन हो गए। अब और उस वक्त जो है ना जस्टिस आमिर फ़ारूक और बैरून मुल्क छुट्टी पर थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर और जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब ने इब्तदाई समाअत की, और मुल्क के वायनाज़ वकील ख्वाजा हारिसी उनका भी जिक्र किया। और कई लोग जो है 17 जुलाई को अदालत में पेश हुए और वकला की दरख्वास्तों पर छुट्टियों के बावजूद अपीलों की जल्दी समाअत का कहा। और मैंने इस्तग़फ़ार किया लिखने से पहले कि आप वकला से पूछा कि उन्होंने 25 जुलाई से पहले समाअत की दरख्वास्त की हो? ज़रा सुनिएगा, ये बड़ा अहम इशू है। और अदालत ने इनकार किया हो, या फिर जब अदालत ने 21 जुलाई की तारीख दी तो उन्होंने कोई एतराज़ किया। ने मज़ीद कहा कि आपने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से पूछा कि कौन सा केस किसने सुना था? आपने खबर में जज का नाम नहीं लिखा, जिसका मतलब है आपके पूरे हाई कोर्ट पर इल्ज़ाम लगा दिया। और जस्टिस ने फिर रिमार्क्स दिए कि इस कोर्ट पर एतमाद तबाह करने के लिए हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके स्कैंडल छापा गया। और मेरे सामने अगर कोई चीज़ जस्टिस बात करता तो तहरीरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन का आर्टिकल 209 जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, आप अजबर आपको ज़ुबानी याद होगा, फिर भी 209 आर्टिकल बैकग्राउंड पे चल रहा है। और कोई जुर्म करे और वो 3 साल खामोश है और बोलने की कोशिश करते रहे, और अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा जो आपने नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया, अब आप और क्या कहना चाहते हैं। और राना शमीर के वकील जो बेटे हैं वो अदालत में पेश हुए, और यहाँ पर उन्होंने कहा तबीयत ख़राब है, आरफ वाला में है, और भाई की वफ़ात हुई है,
और उन्होंने मज़ीद कहा एक और नोटिस जारी होना चाहिए। फैसल वाडा ने राणा शमीम के बारे में ऑल फॉल बकी है। राणा शमीम क्या चीज़ है? ऑल फॉल बकनी चाहिए थी। उन्होंने क्या गलत किया उन्होंने कि एक बंदा जो हमारे अदालती निज़ाम पे सवाल उठा रहा है, वो जो अखबार है ना, बैकग्राउंड पे वो अखबार भी चल रहा होगा, जो कहा उसमें से कई गुल बुखारी वगैरह ने कहा, वो अजीब सा सवाल पैदा करने की कोशिश की शायद जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में। ये बात राणा शमीम के बारे में, घटिया इंसान है जो होते हैं ना, वो इस तरह के निज़ाम लेकर चलते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, और ये तो आप समझ सकते हैं। अटॉर्नी जनरल फिर खालिद जावेद अदालत में हाज़िर थे और बयान उन्होंने चीफ जस्टिस ने पूछा कि बयान हल्फी झूठा हो तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत का जवाब दिया कि राणा शमीम की भाई की वफ़ात 6 नवंबर को हुई है और 10 नवंबर को इंग्लैंड चले गए। आपको डाउट रह गया? अब कोई डाउट रह नहीं जाना चाहिए आपको। और उनके पास इतना वक्त था कि बयान हल्फी दे दिया, लेकिन अदालत नहीं आए। और टाइमिंग भी बड़ी अहम है, सुबह से लेकर शाम तक यही डिस्कशन रही। और यहाँ आप समझ सकते हैं इन सारी अदालत ने कुछ 24 मिनट तक समाअत की, 26 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी, फ्रीकन को नोटिस जारी कर दिए तौहीन अदालत के। अब यहीं हम आगे चलते हैं। अब आपके साथ फिर हमारे दोस्त हैं जी, बिल्कुल अब्दुल कयूम ने अपना फरीहा ने लगाया राणा शमीम के सफ़ेद झूठ पर क्या जवाब दूँ जैसे साकिब निसार के बारे। इसमें उन्होंने कहा कि आपने पूछा कि साकिब निसार आखिर क्या वजह थी इंतखाबात से पहले किसी भी एक रेफरेंस की समाअत का मुकम्मल करके फ़ैसला सुनाने का अदालती हुक्म उन्होंने क्यों दिया था। अच्छा, जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा कि उम्मीद है जैसे साकिब निसार का फ़ैसला आप आवाम के सामने पेश करेंगे। और फिर इस पर उन्होंने कहा जी अजहर सिद्दीक साहब 10 जून 2018 का ऑर्डर पढ़ लें जिसमें एहतसाब को कहा कि 4 हफ्तों में रेफरेंस का फ़ैसला करें और 6 जुलाई को फ़ैसला है। आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी की जाएगी। अच्छा, उसके बाद और उन्होंने वो फ़ैसला डाला। अच्छा, मैंने फिर उसका कहा वो फ़ैसला आपके सामने बैकग्राउंड पे चल रहा है, वो ट्वीट भी वक्त में तोसी मांगी गई है। अकाउंटेबल जज को केस का फ़ैसला करने में तोसी मिल गई। आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि तोसी नहीं देनी चाहिए थी? 6 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म 3 मेंबर बेंच नहीं थे, उसमें जस्टिस साकिब निसार नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन का फ़ैसला लगा दिया जो रिपोर्टेड डिसीजन है। ठीक है जी, PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 692 और वो बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा जिसमें कहा था कि 6 महीनों में ट्रायल कंक्लूड करना चाहिए। पहला फ़ैसला PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 265 आया जिसमें जस्टिस आसिफ सईद कोसार जस्टिस गुलजार ने नाहल कर दिया, लेकिन 3 जजेस ने कहा कि नहीं इसकी GIT बननी चाहिए। फैसला जो कि मेजॉरिटी का GIT का था, फिर GIT का फ़ैसला आ गया। इसकी नज़रसानी भी दायर हुई, वो भी खारिज हो चुकी हुई है। PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 1। तो ये जो कह रहे हैं ना कि नज़र जो इनकी नाअहली जो है ये ताउम्र के लिए नहीं है, बड़ी क्लैरिटी के साथ दूँ ताउम्र के लिए है। आगे चलते हैं। 133 में मैं आपको बता चुका था जमशेद इकबाल चीमा का तजवीज़ कुंदे का हलके का वोटर है। मीडिया के ज़रिए पता चला कि हलका 130 में दर्ज है। ये वकील उन्होंने कहा हलके में 46,000 वोट मशकूक हैं, हमने इसलिए इलेक्शन शेड्यूल को कलअदम करने की इस्तदा भी की है, इसी के अंदर कहा है। और मैंने तजवीज़ दी थी कि प्रोपोजर और सेकेंडर को चैलेंज करना चाहिए। बहरहाल इस पर पहले फ़ैसला महफूज हुआ, बाद में दोनों आइनी दरख्वास्तें जो खारिज कर दी। और अब तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट मैंने पहले भी कहा था आउट है, आज भी आउट है। एक और बुरी खबर आपको देनी है। जैसे शकील उर रहमान फरवरी 1969 को पैदा हुए और 16 नवंबर 16 नवंबर 2015 को 15 फरवरी को पैदा हुए उनसे और वफ़ात पा गए। कैंसर के मरीज़ थे। जस्टिस अपना खलील उर रहमान के साहबजादे हैं और 23 अक्टूबर 2018 को एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट का ओहदे का हलफ दिया। और जज बनने से कबल उन्होंने बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब मेट्रो ऑरेंज का केस चल रहा था, तो मेरी तो उनसे बहुत दोस्ती थी। मैं 32वें नंबर पे उनकी पोजीशन है और अच्छे कानून दाने में होता है। साफ़ आदमी थे, साफ़ गो आदमी थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। शाकम चौक की तामीर के हवाले से केस की समाअत हुई। LD ने जवाब दाखिल नहीं किया, मोहलत मांग ली और मैंने कहा कि इससे माहौल बड़ा बुरी तरह मुतासर हो रहा है, शहरियों को मुश्किलात हैं और अदालत ने ताख़ीर के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कहा कि कार्रवाई की जाए, क्यों हो रही हैं। फिर एक और अहम केस है इलेक्शन कमीशन के अरकान चूँकि 2 सीटें अभी खाली हैं, इस पर अपना रिसाल सईद ने केस की समाअत की। जस्टिस रिसाल सईद ने लार्जर बेंच के लिए मामला भिजवा दिया चीफ जस्टिस को और 3 अरकान को रिटायर हुए। 3 अरकान तो नहीं, 2 अरकान है, गलत है। 3 अरकान का जो बातें हम कई साथ सुन रहे हैं, 2 अरकान हैं।
और इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रुर 45 दिनों में करना होता है और तकर्रुर ना तकर्रुर करने का हुक्म दिया जाए। अब राना सनाउल्लाह फिर पेश नहीं हुआ मनशियात के केस में, राना सनाउल्लाह फिर पेश नहीं हुए, हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दे दी और ये डे टू डे ट्रायल नहीं हो रहा। बार बार मैं कह रहा हूँ डे टू डे ट्रायल होना है और 11 दिसंबर तक समाअत मुलतवी हो गई है। फिर वो उसी तरह से आखिरी आपको बता दें, आशियाना इकबाल रेफरेंस में शरीक मुलज़िम जो है ना बिलाल कदफ़ाई और बरियत की दरख्वास्त दे दी। नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के बाद वो यही कह रहे हैं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर ही उनको बरी किया जाए और नैब को नोटिस जारी कर दिए हैं। 26 नवंबर तक समाअत मुलतवी हुई और शहबाज शरीफ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। तो ये ट्रायल कहाँ चलेंगे, आप यहीं से समझ सकते हैं। ईडन हाउस के मुतासिरीन का एहतसाब अदालत के बाहर मुजाहरा, नारेबाजी की, पैसे लेकर प्लॉट नहीं दिए और ना ही पैसे वापस हुए। ईडन के मालिकान को गिरफ़्तार किया जाए, ये मुतासिरीन ने ये कहा। शॉर्ट सा जो कि बार बार जिक्र करते हैं, आप तक बता दूँ मैं क्या हालात व वाक़यात है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।